स्वागत है आज की शाम की क्लास में। तो आज हम फिर से प्रकृति के नियम जो किताब हमने शुरू करी है, और बस अब कुछ लास्ट की बची हैं कुछ श्लोक आज। तो इसका दूसरा अध्याय दुष्कर्म जो हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने देखा कि कैसे मरने के उपरांत यमदूत एक व्यक्ति को किस तरह से कष्ट देते हैं, उसको दंड देते हैं उसके कर्मों के द्वारा ना। कि इंसान इस दुनिया में तो घूस दे के बच सकता है, पुलिस वालों को दे दिया, वकीलों को दे दिया, जज को खरीद लिया, यहाँ तो बच जाओगे, वहां पे नहीं बच पाओगे ना। जैसे कल कौन कह रहा था, जो उसके हाथ में सिक्का डालते हैं ताकि यमराज को रिश्वत दे सकेंगे, हैं? या रास्ते में खाने के लिए कोई छोले कुलचे खाने हैं, उसको तो पैसे डाल दे जेब में उसके। सब अपने मन का वहम है, या मन को आप सांत्वना दे सकते हैं, पर ऐसा होता कुछ नहीं है ना, कि रास्ते में वो पैसे काम आएंगे उसके, या धन काम आएगा। हमने पढ़ा गरुड़ पुराण से कि कुछ नहीं जाता है ना, कि आप साथ लेके जाओ, कुछ नहीं लेके जा सकते। जो आपने दिया होता है यानी आपके कर्मों के फल साथ जाते हैं, बाकी कुछ साथ नहीं जाता। और जब जाता है व्यक्ति तो किस तरह की यातनाएं उसे वहां झेलनी पड़ती हैं, किस तरह के कष्ट उसको मिलते हैं यमदूतों के द्वारा, मैंने पढ़ा। पर कल हम पढ़ते पढ़ते बीच के दो श्लोक छोड़ गए थे, 30वां और 31वां हमने नहीं पढ़ा और डायरेक्ट 29 के बाद 32 पहुंच गए थे शायद ना। तो ये दो श्लोक भी पढ़ ही लेते हैं। तो 31वें श्लोक में कहा गया है, इस वर्तमान शरीर को त्यागने पर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है। अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन प्राप्त किया था वह मार्ग व्यय पाप फल की तरह उसके साथ जाता है। क्या बोला? जो धन कमाया था वो धन किस रूप में जाता है? पाप फल के रूप में, धन के रूप में नहीं जाता है ना। आगे कहते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी, जब मनुष्य अनुचित साधनों से धन कमाकर उस धन से अपने परिवार का तथा अपना पालन करता है, तो वह धन यद्यपि परिवार के कई सदस्यों द्वारा भोगा जाता है, किंतु नरक तो उसे अकेले जाना होता है, और अकेले ही ऐसे हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य किसी को मारकर कुछ धन प्राप्त करता है और उस धन से अपने परिवार का पोषण करता है, तो लोग उस काले धन का उपभोग करते हैं, वे भी अंशतः उत्तरदायी होते हैं और उन्हें भी नरक भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि कर्म जो करने वाला व्यक्ति है वो ही उसका भोग करेगा, और जो बाकी परिवार के सदस्य हैं है ना, उनको नहीं मिलेगा, उनको भी अंशतः यानी कुछ परसेंट उनको मिलता है, पूरी तरह से नहीं पर कुछ अंशतः, तो उन्होंने गलत धन खाया है। और उन्हें भी नरक भेजा जाता है, किंतु जो प्रमुख होता है उसे विशेष रूप से दंडित किया जाता है। उसके द्वारा कमाया गया धन इसी संसार में रह जाता है और वह अपने साथ केवल पापमय कर्म का फल ले जाता है। इस संसार में भी यदि कोई मनुष्य किसी की हत्या करके कुछ धन प्राप्त करता है तो उसके परिवार को फांसी नहीं दी जाती, यद्यपि उसके सदस्य भी पाप से कलुषित होते हैं, किंतु जो व्यक्ति हत्या करता है और परिवार का पोषण करता है उसे ही हत्यारे के रूप में फांसी दी जाती है। प्रत्यक्ष अपराध करता अप्रत्यक्ष भोक्ता की अपेक्षा पाप कर्मों के लिए अधिक जिम्मेदार है ना। प्रत्यक्ष पाप करते हैं जो करने वाला है, और अप्रत्यक्ष होते हैं जो भोगने वाले हैं, घर वाले हैं। ठीक है। अतः महान विद्वान चाणक्य पंडित का कथन है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सत्कार्य में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए व्यय
कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने साथ अपनी धन दौलत नहीं ले जा सकता। धन दौलत यही रह जाती है और नष्ट हो जाती है। अतः या तो हम धन त्यागे, अन्यथा धन हमें त्यागेगा, किंतु हम दोनों विलग होकर रहेंगे। जब तक धन हमारे पास है तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि उसे कृष्ण भावनामृत अपनाने तथा उसका प्रसार करने में व्यय किया जाए। तो जो ये दूसरा श्लोक बड़ा सुंदर है, जो 31वां श्लोक जिसे हम पढ़ रहे हैं आज, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति शरीर त्यागता है तो शरीर त्यागने के उपरांत होता क्या है, व्यक्ति अकेला नरक जाता है, यानी परिवार के सदस्य नरक नहीं जाएंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं आज के श्लोक में कि जब व्यक्ति शरीर त्यागता है तो शरीर त्यागने के उपरांत के बाद व्यक्ति अकेला नरक जाता है। तो सोचेगा कि हम मिलके पाप भोगेंगे, ये संभव नहीं है। तो इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है वाल्मीकि जी का, है ना। वाल्मीकि जी के बारे में सुना होगा कि पहले वो डाकू थे, डकैत थे वो भी, और उनका क्या कार्य था, लूटना, लोगों को मारते थे, काटते थे और उनसे धन छीनते थे, ये उनका कार्य था। पर एक दिन गलती से टकरे कौन, नारद मुनि जी। जब नारद मुनि को देखते हैं तो उनसे वो लूटपाट करने की कोशिश करते हैं, कहते जो भी है निकालो, कोई फोन है, कोई लैपटॉप है, निकालो जल्दी से। तो नारद मुनि के पास क्या था, बीणा हाथ में, ये ले लो, यही मेरे पास धन है, और क्या है मेरे पास धन। पर नारद मुनि ने कहा रत्नाकर से कि देखो, आप जो ये लूटपाट करते हो, पाप कार्य करते हो, पता है आपको इसके चलते नरक जाना पड़ेगा। तो क्या हो, नरक जाना पड़ेगा, मिलके जाएंगे सारे। मैं जो धन कमाता हूँ, मेरी पत्नी भी तो खाती है, बच्चे भी तो खाते हैं, माँ बाप भी खाते हैं, वो धन हम मिल बांट के खाते हैं, तो नरक भी हम मिल बांट के खाएंगे, सारा भोगेंगे वहां पे। तो कहा एक बार जाके देख लो, बात कर लो परिवार से। जब रत्नाकर गए अपने माँ बाप से, उन्होंने पूछा कि मैं जो पाप का धन लेके आता हूँ, क्या आप इसके भोक्ता बनोगे, साथ में नरक चलोगे मेरे साथ, पाप की भागीदारी बनोगे। माँ बाप ने मना कर दिया, है ना। माँ बाप कहते हैं कि हमने पैदा किया, पाला पोसा, हमारा ये कर्म था, अब तू कहाँ से धन लेके आता है हमें मतलब नहीं, हम इसके तेरे पाप की भागीदारी नहीं बन सकते। तो कोई नहीं बनता, है ना। पत्नी भी मुकर गई, है ना। पत्नी ने शादी के 7 फेरे याद करवाए, कहते याद है, तो शादी के 7 फेरे लिए तो उसमें वचन दिया था आपने कि जो पुण्य करके लाओगे उसका भाग तो लूंगी, पर जो आप पाप कमा के लाते हो उसका भाग मैं भी नहीं लूंगी, है ना। पत्नी मुकर गई, बच्चे तो मुकरने थे ही, बच्चे मुकर गए। तब नारद मुनि आए, रत्नाकर जी आए और नारद मुनि के आगे शरणागत हुए। तो उन्होंने क्या देखा इस घटना से, कि कोई किसी के पाप का भागीदारी नहीं बनता। हाँ, कुछ अंशतः मिलता है, तो उसके चलते उनको उतनी यातना नहीं दी जाती जितना जो व्यक्ति मेन होता है। पर हाँ, ये भी देखा लीला के माध्यम से कि अगर कोई व्यक्ति पाप कृत्य करता भी है, घना बड़े से बड़ा पाप करता है, तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है ना, ये बड़े से बड़े पाप को खत्म कर देता है। और इसका उदाहरण रत्नाकर जी है। इतना पाप किया था, इतना पाप किया था, भगवान का नाम नहीं ले पाते थे। जैसे आजकल के लोग हैं ना, मरते टाइम हाय हाय करते हैं, भगवान का नाम नहीं ले पाते, वैसे ही रत्नाकर। रत्नाकर जिसे कहा कि बोलो राम, तो बोलते थे मरा। हम्म, मरा बोलते थे। सोचिए। तो अगर कोई भगवान का नाम जपने मात्र से जिसका उद्धार हो जाता है, वो सीधा नाम जपे तो कितना होगा, सोचिए आप जरा, आप सोच सकते हैं। तो यह है भगवान के नाम की शक्ति। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उन्होंने उल्टा नाम जपा,
यानी मरा बोलते थे। और उससे क्या हुआ, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, यानी ब्रह्म के पद को प्राप्त किया वाल्मीकि। तो कोई कितने भी पाप करा हो, कितने भी दुष्कर्म किया हो, पर वो व्यक्ति भगवान के नाम का आसरा ले लेना, भगवान का नाम जप ले, तो बड़े से बड़े पापों से उसका छुटकारा हो सकता है। दूसरा, प्रभा जी कहते अकेले ही जाना है उस व्यक्ति को, अकेले ही जाना है, कोई पाप का भागीदार नहीं बनेगा, ना पत्नी बनती है ना बच्चे बनते हैं। कुछ सोचेगा कुछ मिल बांट के खाएंगे, कोई नहीं खा सकता उसको अकेले, क्योंकि वो व्यक्ति अंधा था। परिवार के भरण पोषण में जब उसको बोला गया भजन करो तो कहता टाइम नहीं है। ये रियलिटी है समाज की। भगवान के नाम जप में, भगवान की भक्ति के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, तो दुनिया जहान के सारे काम करने के लिए टाइम है। वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लिखते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म पूजा है। क्यों? मेन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, परिवार को पालना। लोग बड़ा इसका हवाला देते हैं इस बात का, है ना, कि जिस व्यक्ति ने घर परिवार संभाल लिया, है ना, जीवन का लक्ष्य क्या है, घर परिवार पालना, भगवान ने जिम्मेवारी दी है। अरे ये तो दी है, पर इसके साथ साथ जो अहम रोल क्या है, अहम चीज क्या, भक्ति है। वो इसलिए दी थी आपको परिवार का भरण पालन करने के लिए जिम्मेदारी, कि आप दोनों काम करते, क्योंकि हो सकता है आजकल का जो परिवेश है, जो समय है, इसमें भजन करना इतना आसान नहीं है, माइंड जल्दी डाइवर्ट होता है इंसान का, है ना। तो चलो मिल जुल के घर परिवार वाले भक्ति करें, भगवान का नाम इकट्ठा लें। तो दोनों को बैलेंस बनाना सीखना है ना, एक में ही नहीं हमें लगना है कि हम या भजन में लगे रहे, है ना, तो पत्नी को हम क्या किए, उसको तरफ नजरअंदाज कर दिए, बच्चों को नजरअंदाज कर दिए, ये भी गलत है। अगर आप भजन में लगे हैं और परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते हो आप, तो गलत हुआ। प्रभुपाद जी का एक बार का पास टाइम है, प्रभुपाद जी से एक भक्त थी, उनकी शिष्या कहती है प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद, मैं अपने बेटे को नहीं पाल पा रही हूँ, है ना, कि मैं डेटी वर्शिप करती हूँ, तो क्या मैं अपने बेटे को किसी को भक्त को दे दूं, गोद दे दूं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जितने भी भक्त हैं, बच्चे हैं, भगवान के धाम से आए हैं, विष्णु लोक से आए हैं, वैकुंठ से लोक से आए हैं, है ना, और आप इनको देने की बात करते हो। इनकी सेवा के लिए अगर आपको ठाकुर जी की सेवा छोड़नी पड़े तो छोड़ दीजिए। पता है आपको, ये प्रभुपाद जी ने कहा। ये नहीं कि हम बच्चों को हम नजरअंदाज करें, बच्चे बेचारे यहाँ खेल रहे हैं वहां खेल रहे हैं, बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हो आप, और भजन माला में लगे हो, तो ये गलत है आपका, है ना। आपकी उस टाइम जो प्रायोरिटी है वो क्या है, बच्चों का पालन पोषण, छोटे में। जैसे बड़े होते हैं उनको गाइड करना भी ड्यूटी है आपकी, है ना। एक तरफ नहीं चलना, मतलब कि भक्ति दोनों तरफ चलना सिखा रही है हमें, है ना। प्रभुपाद जी बता रहे कि यहाँ पे जो भी पाप करेगा संसार में, फांसी उसको मिलेगी। उदाहरण दिया, परिवार वालों को नहीं मिलती। तो इसलिए जो मेन मुखिया होता है ना घर का, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बड़ा सोच समझ के कार्य करना चाहिए। तो इसलिए अंधा नहीं बनना है हमें। जो लोगों की जो भ्रांत धारणा है ना, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कर्म करने को मना नहीं किया किसी ने, पर कर्म किस तरह से करना है ये जरूरी है, और ये सिखाता हमें गीता। क्योंकि जब गीता पढ़ते हैं आप, तो गीता से कर्म का हम सिद्धांत सीख जाते हैं ना। हम्म। फिर आप कर्म बंधन में नहीं फंसते। तो ये लोगों की गलत सोच है कि कर्म पूजा है। और कर्म किसी तरह का भी हो, जो बकरे काटते हैं, जो मुर्गी काटते हैं, उनके लिए वो पूजा हो गया फिर? तो किसी की जान लेना पूजा होता है? हम्म? किसी का आप गर्दन उड़ा रहे हो, उसे पूजा कहते हो आप? किसी से झूठ बोलते ही पूजा है आपकी? और लिखते हैं ग्राहक हमारा भगवान है, कर्म ही पूजा है। और ग्राहक को बोलते हैं कि कसम है, ये मेरी खरीद है, उतने में दे रहा हूं आपको, घाटे में दे रहा हूं। इतना झूठ बोलते हैं, श्वेत झूठ। ये मेरी खरीद है, खरीद से भी कम में दे रहा हूं। इतना ठगते हो अपने भगवान को, तो ये गलत है। इसलिए हमें करना है कर्म बड़ा सोच समझ के,
कि व्यक्ति कर्म के जाल में ना फंसे। गीता में कृष्ण कहते हैं तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, है ना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, अगर आपका कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए तो कर्म है, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते हो तो क्या बोला, लोको अयम कर्म बंधनः, नहीं तो आपका कर्म बंधन बन जाता है। अरे भगवान की प्रसन्नता के लिए तो कर्म है, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, अपने लिए है, परिवार के लिए है, देश समाज के लिए है, तो लोको अयम कर्म बंधन, एक कर्म का बंधन है। गीता तो ये कहती है। कर्म करना जरूरी कहा इसलिए, है ना, ये नहीं कि कर्म नहीं करेंगे, है ना, कर्म करेंगे नहीं तो कर्म में फंसेंगे भी नहीं, नहीं ये भी गलत है। कृष्ण गीता में कहते हैं इसके बारे में भी, तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा कृष्ण क्या कहते हैं, नियतम कुरु कर्म तम त्वम जायतो ही कर्मणः, कि तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। अपना नियत कर्म करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कर्म करने ना करने से कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर कर्म नहीं करोगे ना तो बिना कर्म करे तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होता। क्या बोला श्री कृष्ण ने, शरीर यत अपीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः, क्योंकि बिना कर्म से शरीर का भरण पोषण भी नहीं होगा। जरूरी है कर्म करना, पर करना किस लिए, कृष्ण के लिए। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है ना। आगे कहते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे चाणक्य पंडित जो हुए, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, उदाहरण दिया चाणक्य पंडित का, कि व्यक्ति को सत्कार्य करना है ना? और धन के बारे में कहा, धन की गति, धन की गति क्या है, एक तो सेवा, एक भोग, एक विनाश, तीन गति है धन की। या भोग कर सकते हो, भोग करोगे तो बंधन में पड़ोगे, या भगवान की सेवा में लगा सकते हो, या फिर दोनों काम नहीं करते विनाश होना ही होना है, क्योंकि धन आप नहीं लेके जा सकते। और अब तिजोरियों में रख दिया धन, बैंकों में रखा रहा धन, और मर गए तो छूट गया ना, विनाश है उसका, आपके किसी काम का नहीं रहा। इसलिए कहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए धन का उपयोग करना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने क्या किया, सीता को भगवान की सेवा में लाके अर्पण किया ना, गए हनुमान जी सीता को खोजने के लिए, तो भगवान की सेवा में अर्पण किया। तो भक्त का एक कार्य क्या होता है, लक्ष्मी जो है उसको भगवान के चरणों में लेके आना है। यानी लोग जो लक्ष्मी भोगने का प्रयास करते हैं, उस लक्ष्मी को लाकर भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। अगले श्लोक में कहा, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम, छत्र 30 31 था ना, 2 श्लोक, तो हमने दोनों पढ़ लिया आज। तो यहाँ पे हमने देखा कि व्यक्ति स्वयं खुद अकेला कष्ट भोगता है ना, कोई नहीं भोगता। एक राजा था, उसकी 5 पत्नियां थी, कितनी, 5 पत्नियां, है ना। तो 6 पत्नियां थी, 5 ने 6 पत्नियां थी, एक पत्नी कम क्यों करनी है, 6 पत्नियां थी उसकी। और वो व्यक्ति जो मेन, जो बड़ी पत्नी थी उसको हमेशा क्या करता था, नजरअंदाज करता था, बाकी पत्नी में बड़ा ध्यान देता था हमेशा। तो जब वो अंत समय आया, तो अंत समय में राजा बड़ा विचलित हो गया, जो अक्सर होता है ना, जब व्यक्ति मरता है बड़ा विचलित होता है, बड़ा रोता है ना, सोचता है कि क्या होगा, क्योंकि मरना कोई चाहता नहीं, कोई मरना चाहता है। हम देखे हैं व्यक्ति जब अंत समय में होता है, मिन्नतें करता है डॉक्टर से, परिवार वालों से, है ना, मुझे बचा लो, थोड़ा सा समय बढ़ जाए मेरा, कितना मिन्नतें करता है, पर बच नहीं पाता। तो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा वैद्य हकीमों से उसने इलाज करवाया, और जब उसको पता चल गया बचने वाला नहीं हूँ,
तो लगा चिल्लाने, पत्नी से कहता है ना, कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, है ना। अकेले जाने में डर लगता है ना व्यक्ति को, तो पत्नी से कहता है तुम मेरे साथ चलो। क्या कोई पत्नी किसी के साथ जा सकती है? चाह के भी कोई किसी के साथ नहीं जा सकता। तो पांचों पत्नियां मुकर गई। है ना, पांचों मुकर, जो पहली थी छोटी वाली, पांचों मुकर गई कि हम नहीं जा सकते राजा। और उस राजा ने हमेशा अपनी जो पहली पत्नी को नजरअंदाज किया था, और बाकी पत्नी की तरफ ध्यान देता था। अंत समय आया, सारी मुकर गई, एक ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, जिसको मैंने कभी जीवन भर ध्यान नहीं दिया, जिसके बारे में सोचा नहीं, वो कहती है कि तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और बाकी जो पांचों थी, जिनके लिए मैंने जीवन पर्यंत क्या किया, गधे की तरह मेहनत करी, और ये पांचों मुकर रही हैं। तो पांच पत्नी और कोई नहीं, हमारी पांच इंद्रियां हैं। ठीक है। व्यक्ति इन पांच इंद्रियों के डिमांडें पूरी करता रहता है। जीवा कहती है ये चाहिए, कान चाहता है ये सुनना है, आंख चाहती है ये देखना है, त्वचा चाहती है ये स्पर्श करना है ना। तो ये हमारी इंद्रियां भोग विलास में लगी रहती हैं, और व्यक्ति पूरा जीवन इनको सेटिस्फाइड करता है। और पांच इंद्रियां भौतिक हैं, साथ कभी नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे। पर जो ये आत्मा, इसको अकेले सफर तय करना पड़ता है। और व्यक्ति कभी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। देता है कि आज चलो हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं, भजन कर लेते हैं, क्योंकि ना शरीर का भोजन है खाना पीना, छोले भटूरे रोटी, है ना। पर आत्मा का भोजन ये नहीं है। शरीर को तो भोजन दिया, आत्मा के बारे में कभी सोचा? और व्यक्ति कभी भी आत्मा के बारे में सोचता है? कभी नहीं सोचता। और जितनी भी हमारी एजुकेशन है, वो शरीर के बारे में ही बताती है कि कैसे शरीर को पालना है, कैसे इसको जरूरतें इसको पूरी करनी है। वाइफ वाइफ हम जो मर्जी करें, बस हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। हमें यही सिखाया गया है। स्कूल गए, कॉलेज गए, यही सीखा, इसके अलावा क्या सीखा? हम कहते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी जरूरी है, जीवन का भरण पोषण करना जरूरी है। पर इसके साथ साथ कुछ समय इंसान भजन के लिए निकाले, है ना, जो जरूरी है। मैंने दोनों जरूरी है ना, आप दोनों को बैलेंस बनाओ। में क्या, आपको भौतिक जीवन भी जीना है और आध्यात्मिक जीवन भी जीना है। भौतिक जीवन जीने के लिए, जैसे कृष्ण ने कहा तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में, कर्म करना जरूरी है, क्योंकि बिना कर्म किए शरीर का निर्वाह नहीं होगा। पर 9वें श्लोक में कहा कर्म किस तरह का करना है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। नहीं तो क्या है, लोको अयम कर्म बंधना, ये कर्म का बंधन बन जाएगा। तो हमें बंधन में ना पड़े, इस बंधन से मुक्त होना है। इसलिए जो कर्म करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना है। और अगला श्लोक हमने 33 पूरे कर लिए थे। तो आज आखिरी श्लोक है 34वां, किताब खत्म हो जाएगी। 34वें श्लोक में कहा, समस्त कष्टदायक नारकीय परिस्थितियों से गुजरने के बाद तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को विधि पूर्वक पार करके, और इस प्रकार अपने पापों से परिष्कृत हो जाने के बाद वह इस पृथ्वी पर पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेता है। तो कल हमने देखा कि कैसे व्यक्ति ऊपर की तरफ बढ़ता है। पहले व्यक्ति, हमने पढ़ा, वो नीच से नीच योनियों में, यानी कीट पतंगों में जाता है ना। फिर वो जितने प्रकार के पशु हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वो बनता है। फिर गधे की योनि में आता है, पहला एंट्री गधे के रूप में होती है उसकी, पशु योनि में गधे में आता है। फिर गधे के बाद फिर वो ऊपर की ओर पशु योनि में बढ़ता है। इस तरह बढ़ते 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 फिर वो मनुष्य में भी अधम पशु होते, मनुष्य होते हैं ना, जो पुराने दुष्कर्म करे होते हैं, उनके चलते उनको ऐसा शरीर मिलता है जो कुरूप हो, या फिर कुछ ऐसा शरीर हो जो उसका खंड हो, यानी कष्टदायक शरीर। तो जो व्यक्ति ऐसी शरीर में है जिनकी अंग भंग होते हैं,
इसका मतलब है वो अभी उन्होंने एंट्री करी है पशु योनि से ऊपर मनुष्य की तरफ, वो आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से कर्म पूर्वक वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, फिर वो शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण होके गुजरता है, यानी कर्मों के आधार पर, है ना। तो इस तरह धीरे धीरे वो व्यक्ति इंद्र तक के पद तक पहुंच सकता है। हमने कल ये पढ़ा। आगे कहते हैं इस श्लोक में, फिर व्यक्ति क्या करता है, मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता, आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, जिस प्रकार से बंदी गृह का कष्टमय जीवन बिताने के बाद व्यक्ति पुनः रिहा कर दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति पहले सदा अपवित्र तथा शरारत पूर्ण कर्म कर रहा था, उसे नारकीय स्थितियों में रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के नारकीय जीवन यथा कुत्ते, बिल्ली, शूकर जैसे निम्न पशुओं के जीवन बिताने के बाद क्रमशः विकास प्रक्रिया के द्वारा पुनः मनुष्य रूप में आता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि योगाभ्यास में लगे व्यक्ति को यदि सिद्धि प्राप्त ना हो सके और वह किसी कारणवश नीचे गिर जाए, तो भी अगले जीवन में उसका मनुष्य होना निश्चित है। यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जो योग के पथ से च्युत हो जाते हैं, अगले जन्म में किसी अत्यंत धनी परिवार में या अत्यंत पवित्र कुल में जन्म लेने का अवसर प्राप्त करते हैं। इससे यह अर्थ लगाया जाता है कि धनी परिवार किसी बड़े व्यापारी कुल का सूचक है, क्योंकि जो लोग व्यापार करते हैं वे अत्यंत धनी होते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में या परम सत्य के साथ संबंध स्थापित करने में लगा रहता है किंतु उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे ऐसे धनी परिवार में या पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने दिया जाता है। दोनों ही तरह से उसे अगले जीवन में मानव समाज में जन्म लेने की गारंटी है। तो यहाँ पे गारंटी दी गई है किसकी? जो भक्त है। और आज हम भक्ति में लगे हैं, और भक्ति किसी कारणवश हम कंप्लीट नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं इस आज की लाइफ का। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस अवस्था पे खड़े हैं, गारंटी है अगले जन्म वैसे ही होंगे? कितनों की गारंटी है कि अगला हमारा जन्म ऐसा ही होगा? गारंटी है किसी के पास कि मैं इसी कुल में जन्म लूंगा, अगले जन्म में डिग्री वही होगी मेरे पास, बीटेक, एमटेक, है ना? नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है। अगले जन्म में फिर से हमें केजीएल के जिम जाना पड़ेगा फिर से अगर सही एसोसिएशन रहा तो हो सकता है अच्छी एजुकेशन मिल जाए, तो हम अच्छी डिग्री भी ले लें, हो सकता है, गारंटी नहीं है। बट सेम घर रहे, सेम पोजीशन रहे, सेम कुल रहे, कोई गारंटी नहीं है। व्यक्ति मनुष्य योनि से नीच योनि में भी जा सकता है और ऊंचे की योनि में भी जा सकता है। बट कृष्ण ने गीता में गारंटी दी है भक्ति की, कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगता है और किसी कारणवश भक्ति पूरी नहीं कर पाता, भक्ति छूट जाती है, तो कृष्ण कहते हैं गीता में कि उसका अगला जन्म ऊंचे परिवार में ही होगा, ऊंचे कुल में होगा, किसी अमीर घर में होगा। जैसे उदाहरण क्या है भरत महाराज का। भरत महाराज जी एक गलती कर गए। गलती क्या करी उन्होंने? बहुत अच्छे भक्त थे, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वर्णाश्रम धर्म लिया उन्होंने, क्योंकि एक उम्र के बाद जरूरी है वर्णाश्रम धर्म लेना। तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, जंगल गए, अकेले भजन किया। गलती क्या करी? अकेले भजन किया। व्यक्ति अकेले भजन नहीं कर सकता। जो कहता है ना मैं अकेला भजन कर सकता हूँ, माया में है। सारे काम अकेले कर सकते मान लिए, पर भजन अकेले नहीं कर सकते आप, क्योंकि अकेले में माया ज्यादा अटैक करती है व्यक्ति के ऊपर। माया नहीं चाहती है भगवत धाम जाओ, माया यही चाहेगी आप यहीं पड़े रहो। तो ने अकेले भजन किया, अकेले भजन के चलते वो आसक्त हुए हिरण में। तस्य हमें ये सीखना है, हम कभी भी किसी भी अवस्था में नीचे गिर सकते हैं, ये भी गारंटी है। बट भक्तों से दूर हुए तो, और भक्तों से दूर नहीं हुए तो बच जाएंगे। तो उनका अगला जन्म हिरण का हुआ,
पर भक्ति नाश नहीं हुई, भक्ति का अंत नहीं होता, भक्ति कभी खत्म नहीं होती। तो जब हिरण की योनि में गए तो उनको एक बात ध्यान रही कि मैंने भजन तो किया था, पर गलती क्या कर दी, मैंने भक्तों का संग छोड़ दिया, अकेले भजन किया, हिरण में आसक्त हुआ। तो जब अगला जन्म हिरण का हुआ, उन्होंने गंडकी नदी में, आप जाओ नेपाल में गंडकी नदी है, तो गंडकी नदी में उन्होंने अपना देह त्यागा, वहां छलांग लगा के प्राण दे दिए हिरण ने। और अगला जन्म बना एक ब्राह्मण के घर में। तो ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ भरत महाराज का, तो बचपन से ही नाम के जड़, जड़ भरत, जड़ का अर्थ क्या होता है, पत्थर की तरह, जिसको फर्क ना पड़े, सर्दी गर्मी होता है बेचारे, सड़क भिखारी होते हैं, उनको सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता, कपड़े हैं तो ठीक है, ना है तो नहीं है, खाने को मिला तो ठीक है, नहीं तो ना सही, वैसा जीवन जिया उन्होंने। उनके फादर कहते, बोला बेटा ए फॉर एप्पल, वी फॉर बोल तो बोलेंगे ए फॉर एप्पल, वी फॉर बोल। आज शाम को सुनूंगा तुमसे आके तो बोलेंगे बोलो ए फॉर, कहते याद नहीं रहा, उनको कुछ याद रहता नहीं था, कितने मूर्ख थे। अरे भक्त हैं पिछले जन्म के, ज्ञान नहीं होता भक्त, भक्त का ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। और जानबूझ के वो मूर्ख बनते थे, अगर बोलेंगे कि हाँ ए फॉर एप्पल पापा मैंने याद कर लिया है, तो बोलेंगे बी फॉर बोल याद करो, तो वो भी याद कर लिया है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, हमारी जो इंग्लिश है ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर गधा बन के, जैबरा बना के छोड़ती है ना। और हिंदी कैसे शुरू होती है, फिर अनार से, और ग से ज्ञानी बना के छोड़ती है। हाँ, कितना फर्क है दोनों भाषाओं में हमारी ना। ज्ञानी बनना तो हिंदी बड़ी अच्छी भाषा है हमारी। तो जब उनका अगला जन्म हुआ वो मूर्ख बने रहे, क्यों बने रहे, उन्होंने सोचा कि अब ज्ञान नहीं बना तो पक्का शादी करवाएंगे, शादी करवाएंगे तो फिर फंस जाऊं, फंसूंगा नहीं, अब नहीं फंसूंगा। तो इतने ज्ञानी थे वो, पूरे जीवन उन्होंने मुंह नहीं खोला अपना। अंत में जब रघुगण राजा मिला, तो राजा रघुगण से उनकी जब भेंट हुई, कहते हैं जिंदगी में पहली बार भरत ने मुंह खोला अपना, और उसको भी अपने जैसा बना दिया। तो कितना ज्ञानी होंगे सोचिए, भक्त है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि भक्त की भक्ति का नाश नहीं होता, वो जन्म लेगा तो किसी ऊंचे कुल में लेगा, क्यों, क्योंकि जहां भक्ति खत्म हुई थी वहां से शुरू कर सके, बचपन से माहौल मिलेगा उसको। इसलिए भक्त को डरना नहीं चाहिए कि हमारा विनाश होगा या मेरा पतन, भक्त का पतन कभी नहीं होता। आगे कहते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकला कि यदि कोई व्यक्ति तामिस्त्र या अंध तामिस्त्र जैसे नरक में नहीं जाना चाहता, तो उसे कृष्ण भावना अमृत की विधि अपनानी चाहिए। जो प्रथम कोटि की योग पद्धति है ना, प्रथम कोटि की योग पद्धति क्या है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना भावित होना। सोचिए, और हम चाहते हैं हम नरक ना जाएं, नीचे की योनि में ना जाएं, तो हमें भक्ति को अपनाना होगा। क्योंकि यदि कोई इस जीवन में पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त नहीं कर पाता, तो कम से कम अगले जन्म में मानव परिवार में उसका जन्म निश्चित है, उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। कृष्ण भावना अमृत शुद्धतम जीवन है, और यह सभी मनुष्यों को कुकरों और शूकरों या के परिवार में जन्म लेने से बचाता है। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया प्रपात जी ने, कि अगर हम चाहते हैं पशु योनि में ना जाएं, जानवर ना बने, तो क्या करना है हमें, भक्ति को स्वीकार करना है, बस इतना सा कार्य। तो कौन सा मुश्किल है, भक्ति करना मुश्किल है क्या, सिंपल सा कार्य है, आप जैसे करते हो वैसे करना है। भक्ति छोड़ना तो कही नहीं रही आपसे कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो। आप बताइए, जितना मजे भक्त लेते हैं दुनिया वाले भी नहीं ले सकते, दुनिया वाले भी नहीं ले सकते। वो बात अलग है, यहाँ का माहौल ही ऐसा है, हम तो ऐसे कह सकते हैं कि नरक में बैठे हैं ना, नरक में जो है भजन कीर्तन नहीं कर सकते, है ना। यहाँ ईर्ष्यालु लोग बहुत ज्यादा है ना। तो या तो भजन नहीं होता, कि दुष्टों के बीच में रह के भजन नहीं होता, ये भी सही बात है, भजन दुष्टों के बीच में नहीं होता, भजन होता है साधु संतों के बीच में रहकर। तो यहाँ भजन करना मुश्किल होता है,
हमने ये देखा, अनुभव किया। पर इतना फिर भी बता रहा हूँ कि भक्त फिर भी मजे में रहते हैं, वो अपना कर ही रहे हैं। यहाँ नहीं करेंगे, बाहर करेंगे, करेंगे जरूर। तो बाहर कीर्तन करने के लिए आते हैं, वहां नाच लेते हैं, बड़ी बड़ी प्रसाद पाके जाते हैं। मैं कल गए तो हम, है ना, वंदना माता जी के यहाँ बढ़िया रात शिष्ट प्रसाद पाए। है ना, ये भक्ति है। तो कहने का अर्थ ये है, भक्ति में आनंद ही आनंद है, कष्ट नहीं है। बस प्रयास करना है आप। इतना सब प्रयास करने से अगर व्यक्ति नरक की यातनाओं से बच जाए तो और क्या चाहिए, है ना। तो ये आज किताब यहाँ पे खत्म हुई। अब इस किताब में एक छोटा सा अध्याय है जिसका नाम है शांति का सूत्र। 2 पेज का है, मैं इसको खत्म करूंगा। 2 भी नहीं, 1 पेज है आगे पीछे का। इसको मैं एंड करके ये किताब खत्म कर दूंगा, जिसका नाम है शांति का सूत्र। अब चाहिए शांति हर किसी को, है ना। देख लिया कि कष्ट कितने हैं पाप करने से, तो शांति कैसे प्राप्त करें। तो इसका अध्याय का नाम है शांति का सूत्र। प्रकृति के नियम अलग अलग से तथा एक साथ मिलकर दोनों तरह से कार्य करते हैं। निम्नलिखित संक्षिप्त किंतु तर्कशील कथन में श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं, यदि हम आज के समाज में कहर ढाने वाले सामूहिक कर्म के उलझे जाल से निकलना चाहते हैं, यदि हम सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से शांति चाहते हैं, तो हमें गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। हम चाहते हैं इस दुनिया से निकले, जो यहाँ कहर ढाने वाले कर्म हम करते हैं या कितने कष्ट है यहाँ पर, तो क्या करना है, हमें गंभीरता पूर्वक, ये नहीं बोला आराम से, गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना है। आगे कहते हैं, आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी भूल क्या है, दूसरों की संपत्ति में इस तरह अपनी टांग अड़ाना मानो वह उसकी अपनी ही हो, और इस तरह प्रकृति के नियमों में आवश्यक व्यवधान पैदा करना। दुनिया में सारे यही करते हैं, दूसरे की संपत्ति में टांग अड़ाते हैं, है ना। कब्जा करना, हथियाना, दूसरे की चीज को अपना समझना। चाणक्य पंडित कहते हैं दूसरे की प्रॉपर्टी को पता कैसे देखना चाहिए, मल की तरह। हाँ, कभी किसी की प्रॉपर्टी पे नजर नहीं गड़ानी है, ये चाणक्य पंडित कहते हैं। मल की तरह है, अब उसको भोगोगे तो मल खाओगे एक तरह से। अब किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करते, किसी के पैसे को कब्जा करते हो तो मल खाने के बराबर कहा। इसलिए कहते हैं आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान दूसरे की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। ये नियम अत्यंत प्रबल होते हैं, कोई भी जीव इनका उल्लंघन नहीं कर सकता, केवल ऐसा व्यक्ति ही जो कृष्ण भावना भावित हो प्रकृति के कठोर नियमों को सरलता से पार कर सकता है, और इस तरह संसार में सुखी तथा शांत बन सकता है। वो देखा जाता है भक्त कभी किसी की प्रॉपर्टी को हथियाना नहीं चाहता। जब भक्ति में आप आओगे ना, आपका मन उचाट हो जाएगा, आपका मन ही उचाट हो जाएगा। आपका मन नहीं लगेगा किसी को धोखा दूं, किसी से छीनूं, है ना, मन ही नहीं करेगा, किसी को ठगने का मन नहीं करेगा आपका। ये रियलिटी है। जो भाग्य में मिलता है उसी से संतुष्ट रहता है व्यक्ति। जिस तरह राज्य की सुरक्षा कानून कानून तथा व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है, उसी तरह ब्रह्मांड के यह राज्य जिसमें यह पृथ्वी एक शुद्र खंड के रूप में है, प्रकृति के नियमों द्वारा सुरक्षित है। यह भौतिक प्रकृति उन ईश्वर की विभिन्न शक्तियों में से एक है जो प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी है। इसलिए यह पृथ्वी ईश्वर की संपत्ति है, किंतु जब हम विशेषतया तथा कथित सभ्य मानव प्राणी व्यक्तिगत तथा सामूहिक मिथ्या धारणा अवश्य ईश्वर की संपत्ति को अपनी बताते हैं, यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको अपने मन से तथा विश्व भर से इस मिथ्या धारणा को दूर करना होगा। पृथ्वी पर मनुष्य जाति द्वारा स्वामित्व का ये मिथ्या दावा ही पृथ्वी पर शांति को विचलित करने का आंशिक अथवा पूरा का पूरा कारण है। अभी देखो युद्ध चल रहा है ना, अभी चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, अभी चलता है ना। क्यों चल रहा है भाई, एक देश दूसरी देश के ऊपर अपना हाथ क्यों रोब जमा रहा है। अब ये बताइए, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी घर में जाके लड़ता है डेली आके, क्यों लड़ रहा है वो, उसका है क्या उसमें। वो अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, तू अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है। एक घर दूसरे घर पे क्या करना चाहता है, अधिकार जमाना चाहता है। पैसे देश में हो रहा है, एक देश दूसरे देश में टांग अड़ाता है। तेरा अपना रोजी रोटी तो अपनी खा, रोज पाकिस्तान से युद्ध होते रहते हैं। अब पाकिस्तान को क्या फंसी पड़ी है,
टमाटर खरीदने के तेरे पास पैसे नहीं है, रोटी खाने के तेरे पास पैसे नहीं है, और तू बम बनाए जा रहा है। जितना पैसा तू बम बनाने में लगा रहा है उतने की रोटी खिला अपने देश को। नहीं, ये मूर्खता है। बेवजह दूसरे की घर गृहस्थी में टांग अड़ानी है, ये इंसान का नेचर है। इसके चलते क्या होता है, पूरी दुनिया में रोष है। पता है पेपर क्यों महंगा हो गया? यही कारण है। रशिया से पेपर आता है, पेपर रशिया से आता है ज्यादातर। अब पेपर रशिया से आता है, युद्ध के चलते क्या पेपर नहीं आ रहा? तो महंगाई, पेपर महंगा, गीता महंगी होगी, इस तरह से सब महंगा हुआ। ये रियलिटी है। तो युद्ध कर रहे हैं दो देश आपस में, और प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ रहा है। तो कोई शांति में नहीं रह सकता इस तरह से इंसान। वो ये नहीं सोचता कि मेरी खुद के स्वार्थ के चलते मैं अपने स्वार्थ को पूरा करना जा रहा हूं, पर हो क्या रहा है, पूरा देश इससे व्यथित है, परेशान है। ये होगा, वो होता रहेगा। ये इंसान का स्वभाव बता रहे हैं प्रभुपाद जी। आगे कहते हैं, मूर्ख तथा तथाकथित सभ्य लोग ईश्वर की संपत्ति पर अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। भागवत में अब पढ़ते हैं, भागवत का 12वां स्कंद 3रा अध्याय, जिसका नाम भूमि गीत। क्या है? भूमि गीत। वहां पर लक्ष्मी भूदेवी कहती हैं भगवान नारायण से, तो पत्नी में आपकी, और लोग कहते हैं मैं आपकी, यानी वो मैं उनकी हूँ। भूदेवी श्री देवी दो पत्नी है भगवान की ना। तो भूदेवी जो है नारायण की पत्नी है, और लोग कहते हैं मेरी है। आप भी कहते हो ना, मेरी जमीन मेरी जमीन, मेरी भूमि मेरी भूमि। वो भूमि कहती है मैं तो नारायण की हूँ। तो ये धूर्त तो व्यक्ति कहता है मैं इसकी हूँ। इसलिए व्यक्ति को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं, क्योंकि वे ईश्वर विहीन हो गए हैं। ईश्वर विहीन समाज में सुखी और शांतिपूर्ण नहीं रह सकते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही जीवों के समस्त कर्मों के वास्तविक भोक्ता हैं, वे ही समस्त ब्रह्मांडों के परम स्वामी हैं, और वे ही समस्त प्राणी के सुवैशी मित्र हैं। जब विश्व के लोग इसको शांति के सूत्र के रूप में जानेंगे, तभी शांति बनी रहेगी। मैंने ये गीता का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मम शांति निच्छति। जो ये जान गया, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के स्वामी भगवान है, ये जान जाता है, वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। तो कृष्ण ही वेल विश्वर हैं, कृष्ण ही भोक्ता हैं, कृष्ण ही स्वामी हैं। ये बात पता होनी चाहिए। और इंसान कहता है मैं भोगता हूं, मैं स्वामी हूं, सारा दुख इस बात का है। एक मैं छोटा सा एक बार स्टोरी सुनाई थी कि ब्राह्मण की, आपको शायद याद होगी। एक ब्राह्मण था, वो तीर्थ यात्रा पे जाने लगा, है ना। जब तीर्थ यात्रा पे जाने लगा, तो उसने अपनी पत्नी, दोनों पति पत्नी निकलने लगे, तो उनके पास गाय थी। तो उसने क्या किया, गाय ली और पास में एक ब्राह्मण और था मित्र, उसको दे दी। बोला मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, और जब तक मैं यात्रा से वापस नहीं आता, आप एक काम करिए, मेरी गाय अपने पास रख लीजिए। मैं गाय रख ली, ब्राह्मण चला गया यात्रा में। तो पीछे से वो गाय दूध देने वाली थी, तो रोज गाय दूध निकाले, उसकी पत्नी दूध निकालती थी गाय से। और जैसे ही अंदर लेके आने लगी, पति ने रोक लिया, नहीं नहीं दूध अंदर लेके नहीं आना। कहता क्यों? वो बाहर कुतिया, उस कुतिया को दूध पिला के आ जाओ। तो पत्नी गुस्सा करने लगी, चारा मैं खिला रही हूँ, गोबर मैं साफ करती हूँ, पानी मैं पिलाती हूँ, और दूध कुतिया पिए। कहने तू उस बात को नहीं समझेगी, जा ये दूध कुतिया को पिला के आ जा। तो पति के कहने से भाई उसने बात मान ली, तो रोज वो दूध कुतिया को पिलाने लगी। ऐसे करते करते एक महीना निकल गया, है ना। जब महीना निकला, तो फिर 1 महीने के बाद ब्राह्मण आ गया अपनी गाय वापस लेने के लिए। और जैसे ही वो गाय को लेके जाने लगा, तो जो कुतिया उन्होंने पाली थी रोने लगी, लगी टाउन टाउन करने। तो पति कहता है अपनी घरवाली से, देख आज ही कुतिया रो रही है, और ये दूध तूने पिया होता तू रोती, क्योंकि तुझे दूध पीने की आदत पड़ जाती फ्री की, तू आसक्त हो जाती, है ना। तो कहने का अर्थ ये है, दूसरे की चीज पे जब हम नजर डालते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं ना। और जो चीज हमसे छूटती है, या छीनी जाती है, या ले ली जाती है, तो हम भी वैसे ही रोते हैं। ठीक है।
तो इसलिए दूसरे की चीज पर नजर नहीं गड़ानी चाहिए, हम भी उस कुतिये की तरह रोएंगे जो गाय ले जाने से रोने लगी। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए यदि आप तनिक भी शांति चाहते हैं तो आपको अपनी चेतना को व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से ईश्वर के पवित्र नाम कीर्तन की सरल विधि द्वारा कृष्ण भावनामृत में बदलना होगा। संसार में शांति पाने के लिए यही मानक तथा मान्य विधि है। इसलिए हम संस्तुति करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका कीर्तन करे। ये विधि है। यह व्यवहारिक सरल एवं उदात्त है। इस सूत्र को 500 वर्ष पूर्व भारत के श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया और अब यह विश्व में भर में व्याप्त है। आप उपयुक्त कीर्तन की इस सरल विधि को ग्रहण करें, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप पढ़कर अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव करें और श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर के साथ अपने लुप्त संबंध को फिर से स्थापित करें। इसका तुरंत विश्वव्यापी परिणाम होगा, यानी शांति तथा संपन्नता। कितना सरल उपाय बताया प्रभुपाद जी ने। करना क्या है, जो ये विधि चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे आज बच्चा मेरे पास एक आया था छोटा सा, कहता है क्या हम राधे राधे जप ले माला पे, एक माला अलग दे दो राधे राधे जपने की। क्यों, किसने कहा आपसे? ऐसे बहुत से साधु हैं, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छे डिवोटी हैं, ठीक है, पर मैं फॉलो करूंगा चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। भगवान चैतन्य आए, राधा रानी और कृष्ण के युगल अवतार है चैतन्य महाप्रभु, है ना। जो चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने राधे राधे नहीं जपा, उन्होंने क्या जपा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने ये जपा, तो मेरे चैतन्य महाप्रभु पहले ही। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए रूप सनातन, उन्होंने क्या जपा, उन्होंने ये जपा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब रूप सनातन जैसे आचार्य हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो हम क्यों ना जपे। हम रूपानुगा हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर हैं, हम सब, हमें उनको फॉलो करना है, दुनिया को फॉलो नहीं करना है। ऐसे कई साधु आएंगे जो अपने अपने मत देंगे, क्योंकि नया नहीं देंगे तो उनके पास लोग जाएंगे कैसे। तो दुख की बात मुझे ये भी लगी, वो कहते हैं एकादशी नहीं करना चाहिए, एकादशी का भी निंदा करते हैं या नहीं करते हैं, औरों को भी मना करते हैं करने के लिए। अरे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ से कहा कि आपको एकादशी करनी होगी, उन्होंने खाना नहीं खाया, माँ ने एकादशी नहीं करी। तो चैतन्य महाप्रभु जी सिखाते हैं एकादशी कितनी जरूरी है, माँ से एकादशी करवाई। और ऐसे बहुत से साधु कहते हैं एकादशी नहीं करनी है, तो उन साधुओं को फॉलो नहीं करना है आपको, आपको चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करना है। जो हमारे षड गोस्वामी हैं, वृंदावन उन्हीं की देन है। आज वृंदावन में लोग रह के भजन कर रहे हैं ना, तो रूप सनातन की वजह से। जो 6 गोस्वामी हुए, उनसे पहले भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी भी हुए, 8 गोस्वामी हैं, उनकी बदौलत हम जप कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे लिए सबसे पहले क्या है, वो गोस्वामी हैं, वो अधिकृत हैं, प्रमाणित हैं प्रचार करने के लिए। वो प्रमाणित नहीं है जो अपना प्रचार करें कुछ नया लाकर। तो हमें ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है, आपको फॉलो करना है चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है। मैं मानता हूं करी संतन उपनिषद वाले हरे राम है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पर खुद चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, उन्होंने क्या कहा इसको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से जपा है। तो चैतन्य खुद भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे इसको तोड़े मरोड़े, आधा दें पूरा दें, भगवान अधिकारी है। इसलिए हमें उनको फॉलो करना है, दुनिया को फॉलो नहीं करना है। आपको जो नियम दिए गए हैं, जो विधि बताई गई है, उसके अनुसार ही भजन करें, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद आप सबका। अब कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है आप। मित्रा उनके लिए वो बीमार है हफ्ते से, रोहित महाजन आपसे एक बार बात हुई थी मेरे भाई की तरफ। तो कोई प्रश्न है आप सबका, किसी तो प्रश्न, ठीक है है जी, बोलिए। ये से बोली पूजा माता जी। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे गुरु हरे जी। कृष्णा माता जी। हाँ जी,
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण बोलना चाहिए कि हरे राम से शुरू करना मैंने चाहिए अभी महामंत्र? बोला माता जी, चैतन्य हाँ महाप्रभु जी, हरे कृष्ण कहा है, हरे राम नहीं कहा पहले। चैतन्य हाँ महाप्रभु जी। जैसे कहे हमें वैसे करना है, अपने मन से नहीं करना ओके। है या लोगों के कहने से नहीं करना है, ठीक है। पहले हरे कृष्ण महामंत्र है, ठीक है, हरे कृष्ण से शुरू होता है मंत्र ये, ठीक है। हाँ जी, चैतन्य उपनिषद में कहा गया है हरेर इति कृष्ण इति राम इति। चैतन्य महाप्रभु ने पहले हरे कृष्ण जपा है, ठीक है, तो इसलिए पहले हरे कृष्ण होना चाहिए, ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो हरे कृष्णा जी। यस माता जी बोलिए। गुरु जी, प्रभु जी जैसे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम प्रभु जी को भोग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, हम खुद को भोग लगाते हैं ना। जी प्रभु जी, पर यानी कि पंडित वगैरह होते हैं ना, वो वहम में डाल देते हैं। हम उनको नहीं फॉलो करते, वो ऐसे लोगों को मैं फिर मैं तो घुसने ना दूं घर के अंदर ऐसे लोगों को, ठीक जी है। प्रभु जी। आप खुद खा सकते हो, खुद खाता है पंडित उस टाइम, कहते भगवान को मत खिलाओ, मुझे दे दो खाने को इसकी जगह पे, तो तू जी मत खा प्रभु जी। ना। जी, वो बोलते हैं कि वो दोष मरा होता है। मरा उस व्यक्ति का है भगवान, और खाना पीना भगवान का बंद कर दिया। ये सारा दुष्टों की सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक घर का मेंबर है, हम जिस तरह खुद खाते हैं दो दो बार दबा के, तो भगवान को भोग लगाना चाहिए ना, जी ठीक है। प्रभु जी। वैसे मूर्खतावश हो गया, ऐसे मूर्खतावश लोगों की बातों में नहीं आना है हमें, ठीक है। हमें भी वैसे ही खाना है जैसे भगवान को खिलाते हैं, और हमें भगवान को वैसे भोग लगाने से हम खुद खाते हैं, ठीक है। ओके। प्रभु जी।